चतुर्दश अध्याय शिवपुराण। लोक कल्याण के लिए सर्वसृष्टियों के उन्नति हितार्थ 14वां अध्याय का पाठ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब शिव ने सती का हाथ पकड़ा तब सर्वमुनि प्रसन्न हो शिव सती का जय जय शब्द कहने लगे। फूलों की वर्षा हुई, नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष ने दहेज में बहुत उत्तम बहुमूल्य वस्तु रत्नादि दिए, जिनका विस्तार बहुत है। रीतों के पूरे होने के उपरांत हमने हवन किया और दोनों का गठबंधन होकर भांवरी होने लगी। उस समय एक महाभयानक चरित्र हुआ, अर्थात जो कि मेरी इच्छा शिव के वश करने की थी, तो मैं आप ही रोग में ग्रस्त हो गया और भांवरी फिरते हुए सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। मेरी काममयी दृष्टि उस पर पड़ी और मैं मोहित होकर बुद्धिहीन हो गया, काम के जाल में फंसकर उसके मोह में मगन हो गया। ऐसी दशा में सती के रूप अनूप के देखने की अभिलाषा बहुत ही उपजी। मैंने यह उपाय किया कि गीली लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं हुआ। शिव की आंखों में पहुंचे ऐसे आंसू बहने लगे कि शिव दोनों आंखों से वह आंसू दूर करने लगे। तो तब जब शिव आंसू पोंछने में लगे तो मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका रूप देखा और कामदेव के तीक्ष्ण वेग से दुखी हो सब धर्मक्रम को बुलाया। उसमें मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। हमने उसको किसी प्रकार से ऐसे छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट न हुई, पर शिव ने दिव्य दृष्टि से इस बात को जाना और मुझ पर अति कुपित होकर धिक्कार धिक्कार कहने लगे। कहा कि तुमने यह महानिंद्य कर्म धर्म छोड़ क्यों किया? तुम बड़े कामी हो, तुम पशुओं की भांति वेद की रीतों को भूल गए और हमसे छिपाया। हमसे तीनों लोकों में कौन सी बात छिपी है या छिपी रह सकती है? यह कहकर बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में लिया। हे नारद, मैं उस समय थर थर कांपने लगा और बड़ा आश्चर्य किया। तब सब लोग मेरे मारे जाने का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, पर शिव का क्रोध न मिटा और दक्ष प्रजापति हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे। अति स्तुति कर मेरे मारने की मनाही की और बोले कि आप रंग में भंग न डालें। शिव बोले, हे दक्ष, अब कुछ न कहो, मैं ब्रह्मा को अवश्य मार डालूंगा। इसने सती को पाप दृष्टि से देखा है, वेद मार्ग के धर्म अधर्म को भुला दिया है। वेद में लिखा है, ऐसे मनुष्यों को अवश्य आदि अंत कोई नहीं जानता। हम और ब्रह्मा तुमसे उपजे हैं, तुम ही प्रलय करते हो। आप अपने क्रोध को शांत करें, मुझे अपना सेवक जान मेरी विनती स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा का वध न करें, क्योंकि आपने उनको सृष्टि रचने की निमित्त उपजाया है और कौन है जो सृष्टि उपजावेगा? प्रकट है कि सृष्टि बिना सब लीला निष्फल है। फिर आप इन्हें तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, उनका वध न कीजिए। शिव ने फिर बड़े क्रोध से कहा कि नहीं, हम ब्रह्मा को अवश्य मारेंगे। हम आप सृष्टि उपजावेंगे और दूसरा ब्रह्मा उपजाकर सब लोगों पर इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब न रोको, हमारा क्रोध व्यर्थ नहीं जाता। यह कह अपना संपूर्ण शरीर प्रज्वलित अग्नि समान कर लिया। देवता और मुनि आदि कोई ऐसा ना था जो वह रूप देख सकता। मैं तो शिव रूप ही हो गया और दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। महादुखी हो शिव के चरण पंकजों का ध्यान करते हुए शिव से बहुत कुछ कहा। विष्णु ने मुझे शिव के चरणों के नीचे डाल दिया, मुझसे बहुत स्तुति पढ़वाई और आप भी की। कहा कि हम और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं, कृपा दृष्टि से अवलोकन कीजिए। ऐसे आनंद उत्सव में खेद उपजता है, सिवाय आपके और कौन है
जिसकी शरण में जाएं। केवल आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, जो उचित हो वह कीजिए, हर प्रकार से आपकी शरण में हैं। सो ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर अभय कीजिए। यह कहकर हम दोनों शिव के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी महामलिन दीन त्राहि त्राहि कहने लगे। शिव जी ने सती को अति दुखी जान अति कृपा से मेरे सिर पर हाथ रख दिया और निर्भय करके अनुग्रह किया। हम और विष्णु अति प्रसन्न हुए। दक्ष और सर्व सभासद भी अति आनंद में हो गए। उस आनंद में मैंने महाराज की कई प्रकार की स्तुति की, कहा कि आपने मुझको नरक की अग्नि से बचा लिया, पाप रूपी समुद्र में डूबने से रक्षा की। स्तुति के उपरांत मैंने विनय की कि आप यह उपाय बताइए कि मेरा यह महापाप दूर हो जावे। शिव बोले कि तुम स्त्री सहित तप करो, यही तुम्हारे पाप का बदला है। तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तुम्हारा मनोरथ है उसे पाओगे, जो कि तुमने सुर पति होकर नर कर्म किए, इसलिए तुम मनुष्य होकर लज्जा उठाओगे, तब तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर हम और दक्ष अति प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय समाप्तम।